तो द बॉयज सीजन 4 हमारे पास आ चुका है एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम था डर्टी बिजनेस एपिसोड 6। और ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये फाइनली रिवील कर देता है कि जो कैसलर है वो ही इस यूनिवर्स का टाइलर डर्टन है। और इसका जो क्लूज थे हमें मिल गए थे पिछले एपिसोड्स में बहुत सारी जगह, और ये बहुत ऑब्वियस भी हो गया था। और इस पॉइंट पे इनको रिवील करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि अगर इसके फर्दर ये इसको लेके जाते एपिसोड 7 या फिर एपिसोड 8 में रिवील करते तो बहुत ही ड्रैगी फील होता और बहुत फोर्स फील होता। तो अच्छी बात है इन्होंने इस एपिसोड में रिवील कर दिया और इसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत बढ़िया थी इस सीन की। इसकी एंडिंग पे मैं लास्ट में बात करूंगा, पहले हम इस एपिसोड की बात करते हैं जो फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न है क्योंकि फिर से ये 2-3 प्लॉट लाइन्स को एक साथ लेके चलता है और उनमें से कोई भी बोर नहीं फील होने देता है। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सीरीज का जो इसको फेमस भी कर रहा है क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। और मार्वल और डीसी को सच में इससे कुछ सीखना चाहिए अगर वो इस शो को देखते भी हैं। वैसे तो देखते नहीं होंगे क्योंकि उनकी खिल्ली उड़ती है इस शो में। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड 5 की एंडिंग को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ पे हम देखते हैं समीर को जिसको बुचर ने पकड़ा था पिछले एपिसोड की एंडिंग में, जहाँ पे वो उसको कहता है कि वायरस बना के दे, पर वो समीर कहता है कि भाई इसमें तो मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। बट सुबह को बुचर यहाँ पे इसको एक शीप ला के देता है, एक वीड अप शीप का कॉर्प्स जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी, और कहता है कि तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है और मुझे वायरस बना के दे। पर यहाँ पे हमारा समीर कहता है ए बाबा ए 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। बट बुचर यहाँ पे इसको कहता है कि मुझे 1 हफ्ते में वायरस चाहिए, तो कुछ भी कर, कैसे भी कर, और ये स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए होमलैंडर को मारने के लिए। इसके बाद ह्यूई के फादर का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद उनके पास कॉल आता है एट्रियन का, जो उसको बताता है कि सेज, होमलैंडर और टेक नाइट कुछ प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि जो होमलैंडर है उसने एक पूरी सूप मीटिंग बुलाई है किसी कारण, एंड टेक नाइट और सेज वहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं। एट्रियन बताता है कि टेक नाइट ने आज अपने मैंशन में एक पार्टी भी रखी है जहाँ पे बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स आने वाले हैं, और अगर बॉयज को यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, सस्ता स्पाइडरमैन, जिसका नाम है वेब वीवर। और यहाँ पे वेब वीवर स्पाइडरमैन की एक पैरोडी है इस यूनिवर्स में, और कॉमिक्स में तो यहाँ पे इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, पर इस शो में इसका थोड़ा सा रोल दे दिया इन्होंने। और यहाँ पे कॉमिक्स में इसके पास वेब शूटर्स होते हैं, पर शो में इसके पास वेब बूटर्स होते हैं, मतलब लिटरली ये अपनी बूटी से वेब शूट्स करता है। Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? तो एमएम और ह्यूई यहाँ पे इसका सूट लेने जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये भी एक नंबर का नशेड़ीबाज है बाकी सुपर हीरोज की तरह इस यूनिवर्स में। एंड इनका प्लान होता है कि ह्यूई को वेब वीवर की ड्रेस बना के इस पार्टी में भेजेंगे क्योंकि वेब वीवर इस पार्टी में इनवाइटेड होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इस पार्टी में होमलैंडर, सेज, फायरक्रेकर और न्यूमैन भी आई हुई है। एंड होमलैंडर और सेज का प्लान होता है कि जितने भी पार्टी में लोग आए हैं उन सबको मैनिपुलेट कर लें और अपनी तरफ कर लें, जिससे वो 25th अमेंडमेंट पास करा दे, जिससे जो वाइस प्रेसिडेंट न्यूमैन है वो प्रेसिडेंट बन जाए और यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो गवर्नमेंट का वो होमलैंड के पास आ जाए। उसके बाद ह्यूई यहाँ पे अंदर आता है और टेक नाइट से मिलता है, जहाँ पे टेक नाइट इसको अपनी टेक केव में ले जाता है। और यहाँ पे टेक नाइट जो है वो बैटमैन की पैरोडी है और जो टेक केव है वो बैट केव की पैरोडी है। जेन वी शो से हमें पता ही है किस टाइप का बंदा है, और यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ह्यूई के साथ क्या करने वाला है, मतलब वेब वीवर के साथ। देन ह्यूई को जब अपनी ये टेक केव में लेके जाता है तो इसका कनेक्शन अपने टीम के साथ टूट जाता है और उनको पता नहीं चलता कि ह्यूई के साथ अंदर क्या हो रहा है, एंड जो बहुत ही हॉरिबल होता है, और उसको उसके बाद शायद थेरेपी की जरूरत हो। देन स्टारलाइट, एमएम और किमो को यहाँ पे आते हैं ह्यूई को बचाने के लिए, जहाँ पे एमएम टकराता है सेज से, और सेज क्योंकि बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो उसको पता होगा उसकी एंजाइटी इशू के बारे में भी और उसकी जो डॉटर के बारे में उसको तो पता ही है। इसीलिए सेज उसको कुछ ऐसे बातें बोलती है जहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो शूट करते हैं सेज को सर के अंदर। पर हमें पता है इसका जो ब्रेन है वो रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे मरेगी नहीं। बट यहाँ पे एमएम को एंजाइटी अटैक आ जाता है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद किमिको एट्रियन को बुलाती है और उसकी मदद लेती है, जिसके बाद एट्रियन यहाँ पे एमएम की मदद करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और यहाँ पे बेस्ट सीन आता है एट्रियन की लाइफ का, जहाँ पे वो पहली बार फील कर रहा है कि हीरो होना क्या होता है। यहाँ पे जब उसका ये सीन दिखाते हैं कि एक बच्चा खड़ा है और वो देख रहे हैं एमएम को एक बंदे को बचाते हुए, तो उसके जो चेहरे पे स्माइल आती है वो बताती है कि भाई उसको सच में फील हो रहा है कि एक अच्छा काम करने से कितना अच्छा फील होता है। इस सीजन में जो आग चल रही है एट्रियन की वो बहुत ही तगड़ी चल रही है, एंड इसकी वजह से बहुत सारे बंदों का एक फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। एंड शायद ये जो रिडेम्पशन इसकी होगी कंप्लीट तब होगी जब ये सैक्रिफाइस करेगा शायद स्टाइलर को बचाते हो मेरी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मारा था इसने फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सीन में ही। एंड यहाँ पे जो ये मरेगा इस सीजन के, जो अगर लास्ट में मरेगा भी तो शायद ऐसे ही मरेगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि होमलैंडर जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कमरे में है, जहाँ पे सेज और न्यूमैन भी है और बाकी सारे जो वेल्दी लोग हैं वो भी है। पर यहाँ पे जो सेज है वो ऐसी स्टेट में नहीं होती है कि वो पिच कर पाए अपना जो आइडिया उसको पिच करना है या फिर जो भी उसको स्पीच देनी है, इसलिए होमलैंडर जो है यहाँ पे ट्राई करने लग जाता है कि वो खुद संभाले सब कुछ। पर यहाँ पे होमलैंडर फेल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता है उसको कि भाई
उसकी जगह जो न्यूमन है वो आके सब कुछ संभाल रही है और यहाँ पे उसकी ईगो हट हो जाती है क्लियरली। एंड यहाँ पे हम एक सीन दिखाते हैं बीच में वॉट का, जहाँ पे जो डीप है वो न्यूयॉर्क को समझा रहा है कि वायलेंस जो है वो पावर होती है। एंड ये जो सीन है वो होमलैंडर वाले सीन को बहुत बढ़िया बनाया जाता है, क्योंकि बताता है कि जो वायलेंस है वो ही नहीं चाहिए पावर एक्सर्ट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास जो पावर एक्सर्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए होती है लोगों पे, और ये बताता है न्यूमन वाला सीन। इसके बाद स्टारलाइट और किमी को जो है वो ह्यूई को बचा लेते हैं और यहाँ पे टेक नाइट के जितने भी जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं फंड्स को जो अच्छे कामों के लिए करते हैं। एंड इसको देख के टेक नाइट की बहुत ही बढ़िया किलस्ती है और बहुत मजा आता है उसको देखने में। एंड इन सब के कारण ही टेक नाइट जो है अपना प्लान बताया था इन सबको कि होमलैंडर और सेज को इसके एक प्राइवेट प्रिजन चाहिए। एंड हम गेस कर लेते हैं कि किस चीज के लिए चाहिए इनको, हिस्ट्री रिपीट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा मेन सीन, जहाँ पे बुचर को पता चलता है कि अगर वायरस को होमलैंडर को मारने लायक बनाना है तो वो एयरबोर्न बन जाएगा और ग्लोबल पैंडेमिक लेगा, जिसके कारण सारे सूप्स जो है वो मर जाएंगे। एंड अगर वो ये करेगा तो स्टारलाइट, किमिको एंड रैन तीनों को ही मरना पड़ेगा, जो शायद वो नहीं चाहता। एंड यहाँ पे रिवील होता है कि जो कैसलर है वो भी रियल नहीं है और वो उसके दिमाग में ही है, सिर्फ उसकी बीवी की तरह। एंड यहाँ पे एक एंजल एंड डेविल वाली चीज आती है कि जो उसकी बीवी है वो एक एंजल को दर्शाती है जो उसकी गुड साइड है, एंड जो कैसलर है वो उसका डेविल है जो उसकी बैड साइड को एम्ब्रेस करने को कहते हैं उसको। एंड यहाँ पे एक फाइट क्लब जैसा सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बिली है वो सब कुछ अकेले कर रहा होता है, जैसे हमने फाइट क्लब में टाइलर डर्टन के साथ देखा था। इस सीन को वैसे तो सबने एंटिसिपेट करके रखा हुआ था, क्योंकि जो इन्होंने क्लूज दिए थे पिछले एपिसोड में कि कैसे जो समीर है वो देख रहा है कंफ्यूज होकर कि ये किससे बात कर रहा है। एंड कभी भी जो कैसलर है वो किसी के सामने नहीं मिला बिली से। तो अब बिली के पास एक चॉइस है कि वो किस साइड को एम्ब्रेस करता है, अपनी विलेनस साइड को एम्ब्रेस करता है या फिर अपने एंजेलिक साइड को एम्ब्रेस करता है। एंड अगर किसी ने कॉमिक्स पढ़ी है तो उसको पता है कि आगे जाके क्या होगा और चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। एंड जिस तरह से एक कॉमन थीम चल रही है कैरेक्टर के साथ इस सीजन में कि फाइंड योर ट्रू सेल्फ, जैसे हमने होमलैंडर के साथ देखा, बिली के साथ देख ही रहे हैं, स्टारलाइट के साथ देखा, ह्यूई के साथ देखा और ए ट्रेन के साथ देखा जो फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है मेरा अभी तक, एंड फ्रेंची के साथ देखा जो एंड इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो बिली है कोई बीच का रास्ता काटेगा और ही निकालेगा। एंड अपनी दोनों ही एक्सट्रीम साइड को शायद वो लात मारे और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए और कहे फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। बड़े होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। एंड देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। 2 ही एपिसोड बचे हैं फिनाले के एंड बहुत ही तगड़े होने वाले मेरे हिसाब से। देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम अगली वीडियो में। बाकी लास्ट में हमें दिखाते हैं कि जो फायर क्रैकर है वो होमलैंडर को बता देती है कि टेक नाइट मर चुका है एंड उसको किसने मारा है, हमारे बॉयज ने। एंड यहाँ पे होमलैंडर समझ जाता है कि जो कोलमैन था वो असली खबरी नहीं था, कोई और है 7 में जो बॉयज की हेल्प कर रहा है। एंड शायद वो सेज पे शक करने लग जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो सेज है वो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, उसको पता है कि एट्रेन जो है वो हेल्प कर रहा है बॉयज की। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाकी लास्ट में होमलैंडर को एमएम मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं हूं आपका होस्ट यश मेहता एंड यू आर वाचिंग द क्रिटिक स्टेशन। स्टे ट्यून्ड।